हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। कल हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किए थे। उसमें हमने कल पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है वह लिविंग टिश्यू होती है जिसके अंदर इलोंगेटेड सेल्स होती है और उनके अंदर नॉन लिग्निफाइड वॉल्स यानी कि लिग्निन एब्सेंट होता है। ओरिजिन कोलेनकाइमेटस सेल्स जो है उनका ओरिजिन या उनकी उत्पत्ति जो है वह अपाइकल मेरिस्टम से होती है और कॉर्टिकल कोलेनकाइमा यानी कि जो कॉर्टेक्स में कोलेनकाइमा होता है और जो प्रोकैम्बियम होता है कॉमन मेरिस्टम से निकलता है। वह कोलेनकाइमा जो पहले बनता है किसी भी ऑर्गन में वह काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है अपनी मॉर्फोलॉजी में, और जो कोलेनकाइमा बाद में बनता है वह पेरेन्काइमेटस या मृतक के समान होता है। जो पहले कोलेनकाइमा का जो उत्पत्ति होती है वह जो है वह प्रोकैम्बियम या प्राक एद मेरिस्टम से निकलती है, और जो बाद में बनने वाला कोलेनकाइमा है वह ग्राउंड मेरिस्टम या भरण विभज्योतक से बनता है। कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं उनके शेप में काफ़ी वेरिएशन होता है। जो छोटी कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं वह पेरेन्काइमा के समान ही दिखाई देती है, और जो लंबी होती हैं उनके जो है वो तंतु के समान दिखाई देती है जिनके एंड्स टेपरिंग होते हैं, यानी कि दे रिजेंबल फाइबर्स विथ टेपरिंग एंड्स। जिनके एंड्स नुकीले होते हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं और इंटरलॉक होती है, जैसे कि तंतु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए ट्रांसवर्स सेक्शन तो कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो पॉलीगोनल होती हैं। कोलेनकाइमेटस या स्थूल कोण उत्तक की जो सेल्स या कोशिकाएं हैं वह पेरेन्काइमेटस की सेल्स की तुलना में अधिक मोटी भित्ति या जिनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती हैं। कोशिका भित्तियों के अंदर सेल्यूलोस, हेमिसेल्यूलोस और पैक्टिन होता है, लेकिन लिग्निन एब्सेंट होता है। पैक्टिन के हाइड्रोफिलिक नेचर के कारण या जल रागी के कारण कोशिका भित्ति नम्य व लचीली यानी कि काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है। कोशिका भित्ति की जो मोटाई है वह असमान होती है। यह मोटाई कोणों पर, विशेषकर उन कोणों पर जहाँ 3-4 कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, वहाँ ये अधिक थिक हो जाती हैं। इस टिश्यू का महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह थिकनिंग यानी कि मोटाई में वृद्धि और इलोंगेशन, कोशिका दीर्घाकरण इनके अंदर साथ साथ ही होता है। यही कारण है कि पादप के जितने भी अंग हैं जैसे टहनी, पर्ण, पुष्पवृंत आदि की वृद्धि को बिना अवरुद्ध किए यह लचकमयी दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि कोलेनकाइमेटस टिश्यू जो है यह ब्रांच और टहनी जो भी हैं इन सबको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। और यही कारण है कि कोई भी तेज वायु का झोंका आ जाए तो ये उस दिशा में मुड़ जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट एरियल पार्ट्स दैट बेंड विदाउट ब्रेकिंग। कोलेनकाइमेटस सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोस रिच और पैक्टिन पुअर और सेल्यूलोस पुअर और पैक्टिन रिच मटेरियल की ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से स्टडी करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी टाइप की लेयरिंग नज़र आती है, जहाँ पे कहीं पे लैमेला होता है माइक्रोफाइब्रिल्स के साथ जो ऑल्टरनेट करता है केवल माइक्रोफाइब्रिल्स से। प्राइमरी पिट्स भी जो है वो कोलेनकाइमेटस सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। कोलेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर जो है वह अलग अलग प्रकार के सेल अरेंजमेंट होते हैं या वॉल थिकनिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। 3 तरह के कोलेनकाइमा होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल थिकनिंग। वॉल थिकनिंग के अनुसार 3 प्रकार के कोलेनकाइमा हैं। ये हैं लैमेलर, लैक्यूनर और एंगुलर। सबसे पहला लैक्यूनर। लैमेलर जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ हैविंग थिकनिंग इन द टेंजेंशियल देन इन रेडियल सेल वॉल। जो
लेमिलर टाइप का जो कोलेनकाइमा है, इसमें स्थूलन मुख्य रूप से स्पर्शीय भित्तियों पर होता है और कोशिका पट्टियों के समान विन्यासित दिखाई देते हैं, जैसे कि मूली, स्टेम ऑफ रेफिनस एंड सेम्बेकस। दूसरा है लैक्यूनर कोलेनकाइमा, इन विच द थिकनिंग्स आर प्राइमरली डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। लैक्यूनर रिक्तिकामय या नलकीय स्थूलकोण उत्तक, इनके अंदर जो है थिकनिंग्स जो है वह जनरली इंटरसेल्युलर स्पेसेस या अंतर कोशिका स्थल में जो है थिकनिंग्स पाई जाती है। एग्जाम्पल साल्विया। एंगुलर, इन दिस टाइप द थिकनिंग्स आर प्राइमरली एट द कॉर्नर्स और एंगल्स ऑफ द सेल। इस टाइप का जो कोलेनकाइमा है उनके अंदर थिकनिंग्स जो है जनरली कॉर्नर्स पर दिखाई देती है, यानी कि कोणों पर जो है वह निक्षेपण कोशिकाएं दिखाई देती है। एग्जाम्पल धतूरा और लाइकोपर्सिकम। कुछ ऑथर्स ने एक दूसरे टाइप का कोलेनकाइमा भी बताया है जिसे कहते हैं एन्यूलर कोलेनकाइमा। इसके अंदर जो है सेल का जो ल्यूमन है वह ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। कोलेनकाइमेटस टिश्यू जो है एक लिविंग टिश्यू है जिसके अंदर वैक्यूल भी होता है, प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है। यह सेल जो है यूनिन्यूक्लिएट होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कोलेनकाइमा सेल्स जो है वह पैरेन्काइमा से क्लोजली रिलेटेड होती है, लेकिन उनकी तुलना में इनकी जो सेल्स हैं वह अधिक लंबी होती हैं और इनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं। कोशिका भित्ति के अंदर कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है जिनके कारण ये काफ़ी इलास्टिक या लचीली हो जाती हैं। कोलेनकाइमा जो हैं जनरली प्लांट्स डाइकोट स्टेम के अंदर हैपोडर्मिस रीजन में पाए जाते हैं। यह एक समान लेयर या होमोजेनस लेयर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, या जैसे कि हेलियंथस स्टेम, और कभी कभी पैचेस के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कुकुरबिटा की स्टेम के अंदर। लीव्स के अंदर जो है कोलेनकाइमा जो है दोनों वेन्स के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, और कभी कभी यह बंडल शीट या बंडल कैप के रूप में भी प्रेजेंट होती हैं। कोलेनकाइमेटस टिश्यू जो है ये जनरली अंडरग्राउंड स्टेम रूट के अंदर और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती हैं। कोलेनकाइमेटस टिश्यू जनरली रैपिडली इलोंगेटिंग ऑर्गन्स जैसे यंग स्टेम, पिटियोल ऑफ द लीव्स, फ्लोरल स्टॉक और लीव्स में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे यह इन सब पार्ट्स को इलास्टिसिटी या लचकमयता प्रदान करती हैं। डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। मृदुतक और स्थूल कोण उत्तक में अंतर। पहला डिफरेंस, पैरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं, आइसोडियामेट्रिक, समव्यासी तथा पतली भित्ति वाली होती हैं। कोलेनकाइमेटस सेल्स भी जो हैं वह जीवित होती हैं, लिविंग होती हैं, लंबी होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स में थिकनिंग नहीं होती और कोलेनकाइमेटस सेल्स में अनियमित रूप से थिकनिंग या स्थूलन पाया जाता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं, कोलेनकाइमेटस सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं अंडाकार, वृत्ताकार या बहुभुजाकार होती हैं और कोलेनकाइमेटस सेल्स गोल या पॉलीगोनल होती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं भोजन निर्माण, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन का श्वसन का कार्य करती है। ये कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं यह पौधे के कोमल अंगों को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करती है, यानी कि प्लांट की जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इलास्टिसिटी और सपोर्ट प्रदान करती हैं। कभी कभी यह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती हैं। फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। पहला फंक्शन, यह जो हैं ये मैकेनिकल टिश्यू हैं जो प्लांट को इलास्टिसिटी
या लचीलापन प्रदान करती है। दूसरा, यह दीज प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यह प्लांट्स को जब उसकी ग्रोथ होती है तब उसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। कोलोनकाइमेटस सेल्स जो हैं ये क्लोजली पैक्ड रहती हैं और इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, इसलिए यह जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं उनकी थिकनेस को और उनको आगे बढ़ने में या उनके इन सरफेस को बढ़ाने में मदद करती है। लीव्स के अंदर यह उनको सपोर्ट प्रदान करती है क्योंकि यह बंडल शीट या आइसोलेटेड पैचेस के रूप में प्रेजेंट होती हैं। यह लीव्स के वेस्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्ट करती हैं कैप बना के या बंडल शीट लाइक स्ट्रक्चर बना के। कोलोनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती हैं। थैंक यू।